हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में और इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स जॉब की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे ही हम इनके जुलाई वाले शेड्यूल पर आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेट की थर्ड मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्टेट की अभी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं कि इसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है इसका कट ऑफ क्या रहा है। तो जैसे ही हम आंध्र प्रदेश की थर्ड मेरिट लिस्ट पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% है मैक्सिमम। तो आप इससे ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आनी है वो आपकी ज़्यादा तो नहीं 98% तक आएगी। अब जैसे ही हम जो सेकंड स्टेट है वो है असम, इसकी यदि हम थर्ड मेरिट लिस्ट पर आते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि असम में जो है आपकी मेरिट लिस्ट थोड़ी डाउन गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व में और बीपीएम की पोस्ट पर जो आपका कट ऑफ रहा है वो है 91.833। तो ऐसे ही एक बार हम इस पूरी लिस्ट को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर मिनिमम 91 से लेके 96% तक गए हैं। तो यदि इसकी फोर्थ मेरिट लिस्ट का एक अंदाजा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि जो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट रहेगी वो आपकी 89 से लेके 91% तक रहेगी। अब बात करते हैं हम बिहार की। तो बिहार की भी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसका जो कट ऑफ है, पहले बिहार का जो कट ऑफ था वो 100% के समथिंग था, लेकिन जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट में है यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। जैसे कि 95 ओबीसी 95 मतलब कि 95% के समथिंग है। तो जो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी सिर्फ 1% गिरेगी, क्योंकि 95% मैक्सिमम बच्चों के रहते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के रहते हैं। तो जो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो 95 के समथिंग या 94 के समथिंग ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट के बारे में जो कि है अपना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो रही है आपकी 96 से लेके 97% तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बिलासपुर डिवीजन में देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कट ऑफ है छत्तीसगढ़ की वो 97% है। ऐसे ही रायगढ़ डिवीजन में देखें तो यहाँ पर भी वही है 97%। सरगुजा डिवीजन में देखें तो यहाँ पर भी आपकी 95 से अबव ही है। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की फोर्थ मेरिट लिस्ट की बात करें तो ये आपकी 95 से लेके 97% तक रह सकती है, जो कि है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की भी अभी तक आपने सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखी होगी और इसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहे हैं और झारखंड झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए अभी इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो आपको यहाँ पर अभी तक दो ही मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो झारखंड का मेरिट लिस्ट यदि थर्ड आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसका यदि हम कट ऑफ देखें तो इसका जो कट ऑफ है वो 95 से लेके 97% के बीच है। और अभी हम ये देखने वाले हैं कि अभी वैकेंसी जो थर्ड मेरिट लिस्ट में फिल होने वाली है वो कितनी है। तो अभी देखें तो लगभग 457 क्या है आपकी वैकेंसी खाली है। तो 457 खाली है तो मतलब कि थर्ड मेरिट लिस्ट में लगभग 25% आपकी मेरिट लिस्ट भर जाएगी।
मतलब कि जो वैकेंसी है वो आपकी फिल हो जाएगी। तो लगभग आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट में 250 के समथिंग खाली जो वैकेंसी है वो मिलेगी। और यदि हम बात करें इसके बाद केरला की, तो केरला की भी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसका जो कट ऑफ है वो 95 के समथिंग है, मतलब मोस्टली 95% है। तो कुछ कुछ डिवीजन में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो 95 से कम जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है। यदि पिछली दो लिस्ट को देखें तो यहाँ का कट ऑफ मैक्सिमम 98% था। तो अब ये देख लेते हैं कि इसका थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना रहा। तो आप देख सकते हैं 95, 99, 98, मतलब कि 95 से लेके जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें 98% तक कट ऑफ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ डिवीजन में इसका जो आपकी परसेंटेज है वो कम रही हो, लेकिन यदि हम इसकी फोर्थ मेरिट लिस्ट की बात करें तो ये 95 के समथिंग आ सकती है। और यहाँ पर अभी थोड़ी वैकेंसी खाली भी है, तो लगभग 700 पोस्ट के लिए आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ सकती है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी जो आपके अपकमिंग इलेक्शन है वो होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको अभी तक सिर्फ दो मेरिट लिस्ट ही देखने को मिलेगी। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की हम थर्ड मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो कट ऑफ है वो आपका 95, 92, 89, मतलब एसटी कैटेगरी में देखें तो इस यहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम है, 85 के समथिंग भी है कुछ डिवीजन में। और अनरिजर्व कैटेगरी में भी आप देखें तो यहाँ पर 85.4% है। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम गया है। और उम्मीद यही है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है वो बहुत ही कम रहेगा। कट ऑफ कम रहने का यहाँ पर रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर इनकी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस का यहाँ पर इनको फ़ायदा मिलता है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित रहें, आपका यदि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका ज़रूर हो जाएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेज है इनकी खुद की, तो इसलिए यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो आपको 85 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। अभी कई जगह पे 93, 92, 82 ये परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा हो। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेट होने वाला है वो है पंजाब। तो पंजाब की अपन थर्ड मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो पंजाब का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जब हमने एनालिसिस किया था, आप इसी चैनल पर वीडियो में देख सकते हैं, तब भी इनका 100% ही था सेकंड मेरिट लिस्ट। और मैंने आपको उसी टाइम पर बताया था कि जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो भी 100 या 99% तक ही रहेगी। तो आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो अभी भी 100% है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान भी एक हिंदी रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे, तो यहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा कम नहीं जाने वाला। यहाँ की जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है आप देख सकते हैं, तो आपकी 95 से लेके 100 के बीच है, कई जगह पे 97 है तो कई जगह पे 98% है। तो ये डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि देखें कि इसकी फोर्थ मेरिट लिस्ट कितने परसेंटेज तक रह सकती है, तो इसकी फोर्थ मेरिट लिस्ट ज़्यादा तो नहीं लेकिन 95% तक आ सकती है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में की जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो इनकी लोकल लैंग्वेज है वो तमिल है। तो जैसा कि आप मेरिट लिस्ट में देख भी सकते हैं, कई जगह पे 97 है, कई जगह पे 95 है, तो कई जगह पे 98% है।
यदि आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है फोर्थ मेरिट लिस्ट की, तो आप 1-2 दिन इंतजार करें। इसी चैनल पर हम पास्ट 3 मेरिट लिस्ट का एक डीप एनालिसिस करेंगे और उसी के बेसिस पे आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट का एक अंदाजा लग जाएगा कि कितने परसेंटेज तक आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ सकती है। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जो आपका नेक्स्ट स्टेट है वो है तेलंगाना। हेलो दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े स्टेट की, जो कि है उत्तर प्रदेश। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन एंगेजमेंट 2024 में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। और यदि हम इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट को डिटेल्स में देखें, तो इसका जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 98% से लेके 95% के बीच रहा है। और जिसका कि यदि हम डेट देखें कि इसकी जो वेरिफिकेशन होने वाली डॉक्यूमेंट की, वो 3/10/2024 तक होने वाली है, मतलब दिवाली के लगभग कुछ टाइम तक, दिवाली के बाद। इसके बाद आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। तो यदि हम इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ देखें, तो लगभग वो भी आपका 95 से लेके 97% के बीच रहेगा। और यदि हम उत्तराखंड की देखें, तो उत्तराखंड की भी आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और उत्तराखंड का यदि हम कट ऑफ देखें, तो दोस्तों जनरली यदि हम जीडीएस का ट्रेंड देखें, तो आपकी एक नई मेरिट लिस्ट आने के लगभग 7 से 10 दिन के अंदर दूसरी मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 4/11/2024 है। तो मतलब इसके एक हफ्ते बाद आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको एक्सेल में दिखाऊंगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेड फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।